ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए रुक करते खबरों की ओर। कृषि विभाग की इंदौर संभागीय टीम ने खंडवा में नकली खाद बीज और दवाई विक्रेताओं पर छापेमारी की है। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकली बीजों के टैंक बरामद किए गए। कृषि मंत्री के निर्देश के बाद बीज निगम के प्रमुख अधिकारी और कृषि उप संचालक को निलंबित भी कर दिया गया। कृषि मंत्री ने माफियाओं को हिदायत दी है कि ऐसे लोग सुधर जाएं या फिर प्रदेश छोड़ दें। किसानों के साथ गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। किसानों से ये भी कहा है कि वो खाद बीज की कालाबाजारी, जमाखोरी या फिर अधिक कीमत लेने की शिकायत सीधे उनसे कर सकते हैं। जो सूचना मिली थी कि खंडवा जिले में नकली बीज के नकली टैग बनाए जा रहे हैं, पैकिंग की जा रही है और बेचने की तैयारी है। मैंने तत्काल इंदौर से एक टीम भेजी संभागी और उन्होंने खंडवा में 3 कंपनियों के छापामार कार्रवाई की। वहाँ नकली टैग भरते हुए और बड़े पैमाने पे मिले हैं। हमारी टीम ने वहाँ के उप संचालक कृषि और एसएडी और जो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी था उनको बुलवाया, लेकिन वो आनाकानी करते रहे, गए नहीं। जब मुझे सूचना मिली तो मैंने फिर मोबाइल लगाकर उनको फटकार लगाई, मौके पे भेजा और फिर पंचनामा बनाया और उसके बाद उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मैंने कहा सीधे एफआईआर कराई जाए कंपनियों के खिलाफ और दोषी जो भी हमारे अधिकारी भी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई। चलिए, इससे एक बात तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ होती है कि मध्य प्रदेश में माफियाओं की खैर नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार का माफिया ही क्यों ना हो। अब देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया, कार्रवाई की गई, 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। एक तरफ से एक संदेश, एक मैसेज देने की भी कोशिश कि किसी भी प्रकार की लापरवाही हो, चाहे माफियागिरी, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो खंडवा का ये मामला नकली बीज बेचे गए, जिसके चलते यहाँ पे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने संज्ञान लिया, कार्रवाई की, 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन पहला ऐसा मामला नहीं है मध्य प्रदेश का, ऐसे कई मामले निकलकर सामने आते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार इस पूरे मामलों पर संज्ञान ले रही है, उससे कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि भविष्य में इन मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी। 2 अधिकारियों को सीधे तौर पर सस्पेंड कर दिया गया, नकली टैग लगाने का ये पूरा मामला, और कृषि मंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। तो किसानों के साथ एक तरीके से धोखाधड़ी हो रही है, नकली बीज बेचा जा रहा है और नकली टैग लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला संज्ञान में आ गया है और 2 अधिकारी निलंबित किए गए हैं कि आखिर अधिकारियों की नाक के नीचे इस प्रकार की लापरवाही क्यों की गई और कैसे की गई। हालांकि अब ये भी देखना होगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस पूरे गैंग में शामिल हैं और अब तक कितने किसानों को इन्होंने लूटा है। ये एक ऐसा पहला मामला जो संज्ञान में आया है और ऐसे न जाने कितने मामले होंगे और न जाने कितने किसानों को इन लोगों ने लूटा होगा। तो कहीं ना कहीं एक सख्त संदेश देने की भी यहाँ पे कोशिश कि किसानों के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, हमारे साथ इस वक्त मंत्री कमल पटेल जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमल जी आपका न्यूज स्टेट पर। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। जी जी बिल्कुल। जो हम अभी देख रहे हैं खबर कि किसानों के साथ जो धोखाधड़ी की गई, सरकार ने पूरी तरीके से इसमें एक्शन लिया है। हम जानना चाहेंगे आपसे एक सख्त मैसेज और एक सख्त संदेश के यहाँ पे देने की भी कोशिश कि किसी भी प्रकार की माफियागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मैंने इसलिए घोषणा भी की थी और अधिकारियों को निर्देश दिया, एक संभागीय जांच दल बनाया और स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर जहां भी मुझे खुफिया तंत्र से सूचना मिली कि यहाँ पर नकली बीज बन रहा है, कहीं नकली खाद और मिलावट हो रही है या नकली दवाइयां, तो मैं तत्काल वहां पर छापा डलवाता हूँ। और एक मैंने इंदौर से टीम बनाकर और खंडवा भेजी, वहाँ 3 कंपनियों के ऊपर आकस्मिक छापामारी की और वहाँ नकली बीज और नकली टैग बनाकर बोरियों में पैकिंग हो रही थी, उनको पकड़ा, उनके खिलाफ पंचनामा बनाया और 116 टैग सत्यापन बीज प्रमाणिक अधिकारी को बुलवा के कराया कि असली है कि नकली है। उन्होंने कहा ये हमारे द्वारा जारी नहीं है, नकली है, और इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर, धोखाधड़ी, 420 और अति आवश्यक वस्तु अधिनियम और बीज में नकली बीज देने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाने में भी एक 2-3 व्यक्ति नकली इफ्को कंपनी की छपवा कर बोरियां और नकली खाद पैकिंग करके वहां पर मशीन और इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटा और मालों से ट्रक में भराए रहे थे, उनको पकड़ा, उनके खिलाफ गिरफ्तारी की गई उनकी और उनको भी जेल भिजवाया, उनके खिलाफ भी एफआईआर की गई है।
इसी प्रकार गुजरात से नकली बीटी कॉटन बीज के नाम पर 5G के नाम पर जिसकी की भी स्वीकृति नहीं हुई है, और बसों में से पैकिंग बोरियां की बोरियां 5 कुंटल बीज था, उसकी हमको सूचना मिली रात को 3 बजे, वो भी हमने पकड़ाई है। और इस प्रकार छापा मारो कार्रवाई हमने कराई है और किसानों को राहत देने का काम किया, क्योंकि देखिए किसान को नकली बीज, नकली दवाई, नकली खाद अगर मिलता है तो किसान की फसल बर्बाद होती है। 1 साल किसान की फसल बर्बाद होती है तो किसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और राष्ट्र का कृषि उत्पादन पे विपरीत असर पड़ता है। लेकिन पैसे के लालच में ऐसे पैसे के भूखे भेड़िए किसानों को लूटने का काम कर रहे थे, और ये आज से नहीं वर्षों से चल रहा है। और इसलिए किसान की खेती घाटे का धंधा होती है और किसान कर्ज में आता है, आत्महत्या करता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मैंने सख्त निर्देश दिए हैं और कार्रवाई की है, और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, और ये एक सराहनीय कदम है और इसलिए ये कहा जाता है मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के लिए हमेशा खड़ी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।